चलो हेडिंग डालो तो शब्द विचार। शब्द किसको कहते हैं बताओ? तो वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जैसे क प्लस ल प्लस म, कलम, और क प्लस म प्लस ल, कमल। लेकिन म प्लस ल ये हो जाएगा मलक के 100 मलक। म प्लस क प्लस ल ये नहीं होगा, मौकल। तो देखो हेकरो से अर्थ निकल रहा है, इससे भी अर्थ निकल रहा है लिखने वाला, ये किसी का नाम हो सकता है, लेकिन ये कोई अर्थ ना निकले। तो दो वर्णों का समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसके जुड़ने पर एक सार्थक अर्थ निकले उसी को क्या कहा जाता है? शब्द। लिखो, वर्णों के मेल से, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को, स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, फुल स्टॉप। अर्थात अक्षरों का वह समूह, अर्थात अक्षरों का वह समूह जिसका ठीक ठीक अर्थ निकल जाता है, जिसका ठीक ठीक अर्थ निकल जाता है उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कलम, राजा, शेर, भारत, .etc। अब लिखेंगे शब्द का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। क्या पता है शब्द क्या? हम लोग जितना भी हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं क्या हम ही लोगों का शब्द है? हम लोग बहुत सारा शब्द उर्दू का ले लिए हैं, बहुत सारा शब्द हम लोग देश में मिला है, तो बहुत सारा शब्द जो मिला है वो विदेश से मिला है। बहुत सारा चीज हम लोग खुद क्रिएट किए हैं हम लोग। जैसे लिट्टी चोखा, मजाल है कोनो देश में बना ले, कोनो बिहार का प्रसिद्ध है इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। G20 में बना था, वहां पे G20 में क्या हुआ था ना कि हर राज्य का लगभग जो मेन चीज खाना होता है वो बना था, और वो आके पूरा देश के प्रधानमंत्री खा रहे थे। अच्छा ना खाएंगे वो कहो कहले पहुंचा लिट्टी चोखा। वो छोड़ो ना, अमेरिका में हम लोग पंजाब में रह रहे थे तो हमने के वो बना रहे थे लिट्टी, तो वो लोग मकान में लिखा के देख रहा था, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज लिट्टी चोखा। तोरा पता नहीं क्या है, दिस इज लिट्टी चोखा। एकरा में सतुआ को पीस के हाँ, आटा के अंदर भरिंग, फिर ओकरा के आग पर रखिंग, ई पकिंग, और तब ई कुल खाइंग। तोरा ई ना समझ में आइंग तो चुपचाप जाइंग। लिखो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। 4 प्रकार से किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है।
पहला अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। शब्द का उत्पत्ति, शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए हैं? 4 प्रकार से। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर, बांदर नहीं रूपांतर के आधार पर। ठीक है, चलो पहले लिखे डैश देंगे अर्थ के आधार पर। इसे कोनो कोनो शब्द के अर्थ निकल जाता है, लेकिन कोनो कोनो शब्द के अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, पहले लिख लिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का होता है। देखो, एक होता है सार्थक, आप लोग को दोबारा लिखने की जरूरत है, हमको थोड़े ना है। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है बच्चा सार्थक, मत लिखो अभी, सार्थक। और दूसरा होता है निरर्थक। दूसरा क्या होता है? निरर्थक। जैसे आप देखे होंगे, तनका बड़े होते जाते हैं आप, तो आप जो भी बोलते हैं वो सबको समझ में आने लगता है। और कम से कम 5-6 साल के बाद तो समझ में आइए जाता है। अब कितना थेथरा होता है तो वो लोग का, आप तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो नहीं बोल पाएगा। अब देखे होंगे अर्थ के आधार पर, अब छोटका छोटका बचवा किसी किसी तो अपना भाषा में बकता है खूब। अरे अभी कुछ दिन पहले का बात बता रहे हैं मेरे को। नीचवा गए तो कोई लड़का बोला, लड़का नहीं, हम उसमें चले गए लड़की वाले लाइब्रेरी में, तो बोले गए तो एक बोल रहे, सर थोड़ा वो देखिए ना, वो बाथरूम में कोई कुछ स्नीजिंग करके छोड़ देता है, बड़ा दिक्कत है उसमें। तो बोले हाँ होगा, कोई मूर्ख लड़का होगा, ऐसे ही कह के हम चले आए। मूर्ख लड़का कोई होगा, इसे कम से कम पानी डाल देना चाहिए। हमको पता नहीं चला कि स्नीजिंग का मतलब क्या होता है। हम बाहरी बाहरी आके गूगल से देख रहे थे उसको हम आके जैसे बोरिया निकले तो पर दिन मोबाइल निकाले, गूगल में मारे, सर स्नीजिंग बनेगा, स्नीजिंग नेटा चिरिंग ना हमको उस समय समझ में नहीं आया, तो मतलब वो हमारे लिए निरर्थक शब्द है। तुम लोग को क्या समझा रहे अरे तो नहीं है, हम क्या कहे कि स्नीजिंग का मतलब क्या होता है, फिर बेइज्जती नहीं होगा में हम कहा कि चले हाँ ठीक है, गलती कर रहा है सब, अच्छा कोई उपाय उसका करवा देते, लिख के साथ देते कुछ हो तो हम आगे पढ़ते नहीं बहरी देखे स्नीजिंग मैंने होता कहा है एक्चुअली में। तो स्नीजिंग मैंने छींकना होता है, छींकना मतलब नेटा उटा छिड़कना तो कुछ बात निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ है, और उन्हें एकदम अड़ाऊ बड़ाऊ जैसे बोलता है तो कुछ बुझाता नहीं है। तो जो चीज का अर्थ निकल जाए उसे क्या कहा जाएगा? सार्थक। जो नहीं निकला था निरर्थक। चलो लिखो डैश दे करके। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, शब्द के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है सार्थक और दूसरा लिखो निरर्थक। सार्थक लिखे डाल दो, सार्थक और दूसरा लिखो निरर्थक। सार्थक लिखे डाल दो, लिखो जिन शब्दों का सही सही अर्थ निकल जाता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का सही सही अर्थ निकल जाता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का सही सही अर्थ निकल जाता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, घर, दरवाजा, टीवी, पंखा, गोलू, मुख्यमंत्री, देखो हम नाम ना ले रहे कर हम कोई के डॉक्टर टीटी थी, मुख्यमंत्री हैं, तो लिखो जल्दी। टीबी दो प्रकार का होता है, कोई टीबी देखने वाला होता है, कोई टीबी बीमारी होता है। तो नहीं होता का शुगर भी दो प्रकार का होता है। हाँ ठीक बोला है। एगो 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 बनिया के दुकान में मिलता है, एगो खून में मिलता है शुगर। अच्छा सोना भी होता है दो प्रकार का ना। एगो मम्मी अपना बोलिकवा को कहती है बाबू सोना। हाँ लिखो जी निरर्थक। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। असम एग्जाम्पल लिखवा रहे थे सर, करा कि ई कैसे याद होगा सर जी, बड़ी अटपटा है। तो तू याद काहे कर रहा करेंगे, तू अपने से ना लिख लेगा कुछ हो। लज मक राकल पेटुक रनुल, पेटुक बोले हैं। ऐसा लिखना है जेकर अर्थ ना निकले, अपने बारे में नहीं लिखना है। मतलब क मत काट के लिख देना कोई, चाहे और कुछ मत, कुछ नहीं। चलो बोल लिखो जी अगला। हो गया ना, ये उतार रहे होगा। अब दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला लिखो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर लिखो, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तीन। पहला, फर्स्ट पॉइंट, रूढ़ शब्द, रूढ़ है शब्द। दूसरा, यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक खाली लो, रूढ़ लिख लो, यौगिक लिख लो, शब्द मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ है, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
रूढ़ लिख के डैश देंगे बचवा, रूढ़ लिख के डैश दीजिए। देखो 3 प्रकार का शब्द लिखवाए इसमें, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये जो है रूढ़ संख्या पढ़े होंगे, कोई बता सकता है रूढ़ संख्या किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्या को। किसको कहा जा सकता है? अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। तो अब देखो जो रूढ़ शब्द है इसका खंड नहीं हो सकता है। अखंड करबो करेंगे, खंड नहीं होगा। खंड करबो करेंगे तो खंड इसका सार्थक नहीं होगा। जिस शब्द का खंड सार्थक नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते। जैसे लोटा, डोरा, कलम, मन, पेट, हाथ। अब इसको तोड़ने का मतलब क्या है? तोड़ो, मन को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? म प्लस न। तो एकरा से कोनो अर्थ थोड़े ना निकल रहा है, ये तो शब्द बन गया ना। शब्द में तो कोनो शब्द में टूट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम शब्द की बात कर रहे हैं। इससे कोनो अर्थ ना निकलेगा। अब टूटने के बाद ये खत्म हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। फेविक्विक एक बार खाली यूज कर लो, खत्म हो जाता है वो। अब बोलोगे करके हम उखाड़ के कुछ करेंगे, क्या करोगे? कर ले दोबारा का कुछ डालोगे, कुछ नहीं हो सकता है उसका। तो वैसे ही होता है रूढ़। इसका खंड जो होता है सार्थक, इसका खंड सार्थक होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का क्या हो जाता है? विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर। विद्या प्लस आलय। महाविद्यालय, महाशय, महानगरी, बहुत सारा होता है। इसका खंड सार्थक हो जाएगा। इसका क्या है कि ये ऐसा शब्द है जो किसी और अर्थ को प्रकट करेगा टूटने के बाद। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब होता है गणेश, कुछ और अर्थ प्रकट करेगा। तो इसको कहा जाएगा योग रूढ़। टूटेगा नहीं तो रूढ़, टूटेगा नहीं तो रूढ़, टूटेगा नहीं तो रूढ़ है। टूट जाएगा लेकिन अर्थ सही प्रकट करेगा यौगिक। जैसे दया सागर, दया प्लस सागर, दया के सागर। हृदयानंद, हृदय से आनंद। इसके बाद में राजमंत्री, राजा का मंत्री, मुख्यमंत्री। खंड सार्थक होता है। देखो नीतीश कुमार जो है यौगिक है। कैसे? कहीं से टूट के कहूं जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। नहीं होते हैं सर। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री के कारण शपथ देते हैं। वो इकलौता ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री रहते हुए शपथ दिया है और फिर मुख्यमंत्री बना है 9 बार। बहुत खतरनाक आदमी है ना। कहीं दशक मत लगा दे ना, दशक भी। फिर लालू यादव में जाएंगे, लालू यादव में ना जाएंगे अब। ऐसा कोनो नहीं है। एक बार तो भाग गए थे ना, फिर तो रखिए लिया दोबारा। बीजेपी और लालू यादव में कोनो अंतर नहीं है। दोनों वही तो है। बीजेपी में से भी भागे तो उसको भी रख लिया, और उसमें से भी पहले ही भाग गए थे, दोबारा रख लिया। अजब हाल है। ये ऐसा चीजें हैं इनको जो भी आता है उनको रखना पड़ता है, नहीं तो पलट देते हैं सब कुछ। लिखो वैसे यौगिक जो अपने मूल अर्थ के, क्या लिखवा रहे हैं जी? रूढ़ ना, तो रूढ़ का लिखो। वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होता है, वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होता है
रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नहीं लिख रहे होगा जी? वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में लिख लो, लोटा, मग, बल्टी, डंडा, टापी, चोखा, भूसा, भात, काली, मोटी, हम नहीं आगे, डॉट डॉट टीसी। अब लिखो यौगिक, साफ साफ लिखो, साफ साफ लिखो, साफ साफ लिखो, यौगिक लिखे टच दो। वैसे, वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक होता है, वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक होता है उसे उसे तो क्या जाता है? यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। जिनका खंड सार्थक होता है उसे यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, विद्यालय, एग्जाम्पल लिख लीजिए, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दया सागर, कोई कोई दया के सागर होता है ना, दया सागर, दया प्लस सागर, चंद्रमुखी, चंद्र प्लस मुखी, सूरजमुखी नहीं होते कोई भी रे मूर्खवा। कोई भी देखा होगा कहते चांद, चांद सा सुंदर चेहरा, ये नहीं कहता सूरज सा सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा। लिखो अगला, अगला क्या है जी? यौगिक लिखो। वैसे यौगिक जो अपने मूल अर्थ के सिवा कोई और अर्थ प्रकट करे, वैसे शब्द जो अपने मूल अर्थ के सिवा कोई अन्य अर्थ प्रकट करे उसे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लंबोदर, 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 लंब प्लस उदर, ये होते हैं अपने गणेश। पंकज, पंक प्लस ज, पंकज, कीचड़ में खिलने वाला कमल। कमल,
ठीक है, आज इतना ही, अगले क्लास में पढ़ेंगे।